आपने या फिर आपके किसी के क्लोज वन की हेमोरॉइड्स या पाइल्स की सर्जरी अगर करवाई है, तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो आपकी रिकवरी को और फास्ट कर देगा और हीलिंग को भी स्मूथ कर देगा। स्टडीज कहते हैं कि 73% ऑफ द पेशेंट्स इवन आफ्टर सर्जरी गलत डाइट फॉलो करते हैं और उसके वजह से उनको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। आज मैं साइंस बैक फैक्ट से आपको सही डाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहे क्योंकि 8 फिल्म में मैं आपको एक 7 डे मील प्लान के बारे में बताऊंगा जिसको क्लिनिकल ट्रायल्स में 68 to 70% प्रूव किया है कि इट रिड्यूसेस द कॉम्प्लिकेशंस। एंड ऐसा फूड भी बताऊंगा जो आपकी हीलिंग में मदद करेगा और आपकी तकलीफ को भी कम कर देगा। वेलकम बैक टू बेयर वाइटल्स। मैं हूं डॉक्टर अजहर अत्तार और यहाँ हम मेडिकल साइंस को डिकोड करते हैं सिंपल एक्शनेबल हेल्थ स्ट्रेटेजीज में। हेमोरॉइड सर्जरी हर साल 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों के ऊपर होती है, लेकिन पोस्ट ऑप डाइट के इंस्ट्रक्शन के बारे में बहुत सारे वेरिड ये है। बहुत सारे लोग बहुत प्रॉपर या करेक्ट डाइट नहीं देते या बहुत सारे पेशेंट्स उसको फॉलो भी नहीं करते। आज हम रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स और रियल वर्ल्ड डेटा को के लाइट में बताएंगे कि डेफिनेटली सर्जरी के बाद क्या रिकमेंडेशन है फॉर ए प्रॉपर डाइट। क्यों डाइट ज़रूरी है, सर्जरी के बाद क्या होता है, सर्जिकल साइट्स को हीलिंग के लिए कितना समय लगता है। सर्जिकल साइट को हीलिंग के लिए ऑलमोस्ट 10 to 14 डेज इनिशियल रिकवरी में लगते हैं और सिमिलरली फुल रिकवरी को लगभग 4 से 6 हफ्ते भी लगते हैं। बाउल मूवमेंट्स डायरेक्टली हीलिंग को अफेक्ट कर सकते हैं अगर आपको हार्ड स्टूल्स पास हो रहे तो, और डाइट डिसाइड करती है कि स्टूल की सॉफ्टनेस और फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी। कॉमन प्रॉब्लम जो सर्जरी की बात होते हैं वो ये है, बहुत सारे पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन होता है या फिर बहुत सारे पेशेंट डर के मारे प्रॉपर मोशंस पास नहीं करते। बहुत सारे लोगों को पेनफुल मोशंस होता है क्योंकि सर्जरी हुई होती है उसी प्लेस पे। कई बार लोगों को ब्लीडिंग्स भी होती है या फिर बहुत बार बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स हीलिंग में भी डिले हो जाता है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि इनमें से मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम ऑपरेशन के बाद एक प्रॉपर डाइट को फॉलो करें। ट्रेडिशनल डाइटरी एडवाइस में ऐसा होता है कि आप ब्लैंड फूड खाइए, आप ज़्यादा स्पाइसी मत खाइए, आप ज़्यादा ऑयली मत खाइए, जो कि सही है, बट एक एक्शनेबल प्लान हम लोग को मिलता नहीं है कि कब कब क्या क्या करना है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, विच इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन फॉर माई पेशेंट्स ऑल्सो, सो दैट दिस विल हेल्प देम ऑल्सो। एंड ये डाइटरी मॉडिफिकेशंस या ये डाइट्स काम करती है, इसका रिसर्च क्या है। तो यूरोप में एक मल्टी सेंटर स्टडी हुआ था, रिसर्च हुआ था, जहाँ पे उन्होंने 1200 पेशेंट्स को कंपेयर किया था फ्रॉम 8 डिफरेंट कंट्रीज। वहाँ पे उन्होंने हाई फाइबर वर्सेस लो रेसिड्यू डाइट को कंपेयर किया था। अगर जो पेशेंट में हाई फाइबर डाइट था वहाँ पे बाउल मूवमेंट या फिर फर्स्ट टाइम जब उनको मोशन हुआ 18 आवर्स में ही हो गया था, बट जो लोग लो रेसिड्यू डाइट पे थे उनको फर्स्ट मोशन पास करने में 32 आवर्स लग गए थे। हाई फाइबर वालों में पेन 40% तक कम हो गया था, कॉम्प्लिकेशन रेट्स भी 12% तक ही थे, नॉर्मल रिटर्न टू फंक्शन 8 से 10 दिन में हो गया था। तो दोस्तों एक चीज़ हमें समझ में आई कि हाई फाइबर डाइट, इससे हीलिंग भी फास्ट होती है, ब्लीडिंग कम होती है, कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं और मोशन भी इजीली या फिर जल्दी पास करते हैं। सिमिलरली कोरियन स्टडी भी हुई थी, जापानीज स्टडी हुई थी और मैनी अदर एशियन कंट्रीज़ ने भी ऐसे स्टडीज़ किए थे। वहाँ पे कंसिस्टेंटली ये पता चला था कि हाई फाइबर डाइट इज़ इन टोटली बेटर फॉर पोस्ट ऑप केयर एंड पोस्ट ऑप रिकवरी फॉर द पेशेंट्स। तो की फैक्टर्स क्या है डाइट में। सॉल्युबल फाइबर्स, हमारा फाइबर इंटेक लगभग 25 से 35 ग्राम तक होना चाहिए। आप फर्मेंटेड फूड्स को ऐड कर सकते हो, आप हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए। इन स्टडीज़ के हिसाब से उन्होंने बताया था 35 ml पर kg, जो लगभग के 2 से 2.5 लीटर के बीच में आ जाता है फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियन पेशेंट्स। फेज्ड फूड रीइंट्रोडक्शन से एक ही साथ बहुत सारा खाना ना खाते हुए आप आपके फूड को एक फेजेस में आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि हम आगे देखने वाले हैं। और जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि 7 डे मील प्लान है। क्या है ये 7 डे मील प्लान? सो डे 1 and 2 फाउंडेशन फेज होता है, जहाँ पे आप मॉर्निंग के समय पे वाटर या फिर कोई जूसेस अगर आप लेते हो तो वो, उसके साथ साथ आप थोड़ा सा सीएम हस या फिर ओट्स को ऐड कर सकते हो। अब आप जो ओट्स लेते हो उसके अंदर आप फ्लैक्स सीड्स का पाउडर या फिर चिया सीड्स को ऐड कर सकते हो। एट द सेम टाइम प्रून जूस भी ऐड कर सकते हो जिससे विटामिन सी भी मिल जाए। आफ्टरनून में आप वेजिटेबल सूप विद बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले सकते हो या फिर ग्रीक योगर्ट एंड हर्बल टीज आप यूज़ कर सकते हो। इवनिंग में अगेन स्टीम्ड वेजीज, किनुआ से बनी हुई खिचड़ी या फिर दाल आप पी सकते हो। जैसे आप स्लोली ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस करोगे आपके बाउल को और आपके इंटेस्टाइन को अच्छे से हेल्प हो जाएगी। सिमिलरली डे 3 to डे 4 तक आप उसके अंदर आप अपने फ्रूट्स का एडिशन कर सकते हो, जैसे कि पपाया। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो यू कैन ऐड बनानास, कीवी, देन यू कैन ऐड ब्राउन राइस, स्पिनच एंड यू कैन टेक फिश ऑयल्स ऑल्सो और फिश ऑयल सप्लीमेंटेशन, जिसके वजह से आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मिलेंगे। एंड डे 5 से आप होल ग्रेन रोटीज, ब्रेड या फिर आपकी नॉर्मल डाइट पे आप रिज्यूम कर सकते हो। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि आप
विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स है जैसे साइट्रस फ्रूट्स है, बेरीज है, आप उसका इंक्लूजन ज़रूर करें। सिमिलरली जिंक इंक्लूजन थ्रू द हेल्प ऑफ पम्पकिन सीड्स या फिर चना, उससे भी हीलिंग में काफ़ी मदद होती है। एट द सेम टाइम आप प्रोटीन को इंक्लूड करना मत भूलिए, तो आप फिश, दाल, कर्ड्स या फिर बॉइल्ड चिकन ले सकते हो विच आर नॉट वेरी स्पाइसी। सिमिलरली ओमेगा 3 के लिए आप फिश, फ्लैक्स सीड्स या फिर फिश ऑयल के कैप्सूल्स को भी इंक्लूड कर सकते हो। एक स्टडी, ऑल्दो ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट एक स्टडी ने ये बताया था कि माइल्ड स्पाइसेस अगर आप टर्मरिक या फिर जिंजर या थोड़ी सी चिली पाउडर अगर आप यूज़ करते हो तो हीलिंग एक्चुअली फास्ट होती है, जिसका कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता। अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन से फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। हाईली प्रोसेस फूड जिसके अंदर सोडियम कंटेंट ज़्यादा रहता है, हाई सोडियम की वजह से क्या होता है, स्वेलिंग्स बढ़ती है, वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी तकलीफ ज़्यादा दिन तक रहेगी। अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग कंज्यूम करते हो तो आपको डेफिनेटली उससे रिफ्रेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्कोहल से हीलिंग डिले होते हैं बाई 40% ऑफ द टाइम्स। एट द सेम टाइम स्मोकिंग आपके टिश्यू लेवल पर हाइपोक्सिया कर देता है, मतलब स्मोकिंग की वजह से जो ऑक्सीजन आपके हीलिंग टिश्यूज़ में पहुंचना चाहिए वो पहुंचता नहीं है। Similar is with the tobacco also. So smoking tobacco and tobacco chewing in any form should always be avoided. Similarly मैंने बताया आपको पहले भी कि हाई फैट कंजम्पशन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हाई फैट कंजम्पशन से या फिर एक्सक्लूसिव प्रोटीन कंजम्पशन से आपका कॉन्स्टिपेशन का रिस्क बढ़ जाता है। एट द सेम टाइम एक्सेसिव कैफीन, मतलब आप अगर 3 या 4 कप एक्सेस कैफीन पी रहे, कॉफ़ीज पी रहे हो, तो वो आपको डिहाइड्रेशन करेगी, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन बढ़ सकता है। सो यू कैन अवॉइड दैट थिंग। अब फाइबर का भी एक इंपॉर्टेंट रूल है। सॉल्युबल फाइबर्स आपको ओट्स, एप्पल, बीन्स या फिर फ्लैक्स सीड्स या फिर चिया सीड्स में मिल जाते हैं। सिमिलरली वीट 2 में आप इनसॉल्युबल फैट फाइबर्स ऐड कर सकते हो, जो ज़्यादा करके आपको रॉ वेजीज में मिलेंगे, वीट ब्रांड में मिलेंगे। एट द सेम टाइम हाइड्रेशन को मत भूलिए, वाटर इनटेक ऑफ 35 ml पर kg आप मेंटेन कीजिए। सप्लीमेंट की तो हम बात करें सप्लीमेंट की, तो प्रोबायोटिक के सप्लीमेंट्स अगर आपको डायरिया है, एक्सेस डायरिया है, तो आप यूज़ कर सकते हो। एट द सेम टाइम सीरियम हस्क जो हम इसबगोल बोलते हैं, 5 to 10 ग्राम विथ वाटर विल वर्क वंडर्स फॉर यू। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी रिकवरी इन ट्रैक पे है, आपका सूल सॉफ्ट हो रहा है, आपका मोशंस कंफर्टेबल है, आपको एक्सेसिव पेन नहीं हो रहा है, एट द सेम टाइम देयर इज नो मोर ब्लीडिंग। सो इसका मतलब ये है कि आपकी रिकवरी ट्रैक पे और आपकी जो डाइट फॉलो कर रहे हो दैट इज ऑल्सो करेक्ट डाइट। नाउ व्हाट आर द वार्निंग साइंस? अगर आपको डे 3 हो गया और मोशंस पास नहीं हुए, या फिर सीवियर पेन हो रहा है इवन आफ्टर डे 5 आफ्टर वाइल पासिंग मोशंस, या फिर आपकी ब्लीडिंग की फ्रीक्वेंसी या ब्लीडिंग बढ़ते जा रही है, या फिर अगर आपको फीवर आ रहा है या पोस्ट ऑप एरिया में एक्सेसिव स्वेलिंग होने लगी है, तो ये सब आपके वार्निंग साइंस हैं, आपको आपके सर्जन से ज़रूर मिलना चाहिए। दोस्तों, हेमोरॉइड्स या फिर एनोरेक्टल कंडीशंस के अंदर डाइटरी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप आपकी ये हाई फाइबर वाली डाइट कंटिन्यू रखोगे तो आपको आगे होने वाले रिकरेंसेस या कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करना बहुत ईजी हो जाएगा। आपका फाइबर इंटेक का टारगेट 25 to 35 ग्राम्स पर डे में होना चाहिए। आप प्रॉपर एरोबिक एक्सरसाइजेस हमेशा मेंटेन करते रहना चाहिए एंड हाइड्रेशन भी फॉलो करते रहना चाहिए। एक्सेसिव स्ट्रेसफुल काम, एक्सेसिव एक जगह पे 8-8 घंटे तक जो आप काम करते हो, या फिर बहुत सारे लोग जो आईटी में काम करते हैं, या फिर ऐसे प्रोफेशन जिसमें बहुत ज़्यादा देर बैठना पड़ता है, वो सब माइक्रो ब्रेक्स लेने चाहिए एटलीस्ट आफ्टर 2 आवर्स, सो दैट उस एरिया में कंजेशन कम होगा और फर्दर आपको प्रॉब्लम्स प्रिवेंट होंगे। सबसे बड़ा लेसन इस वीडियो से ये है कि रिकवरी रेस्ट्रिक्शन से नहीं, स्ट्रैटेजी से होती है। साइंस बेस्ड डाइट को अगर आप फॉलो करोगे तो 60% ऑफ द टाइम आपकी रिकवरी फास्ट होगी। इस वीडियो को सेव करें, डिस्क्रिप्शन से 7-day मील प्लान को डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स या आपके ये ऑपरेशन हुए तो आप ये उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। वी विल कीप ऑन ब्रिंगिंग more health related awareness videos on Bare Vitals. Thank you.